ये मूंग है भैया MH 1762 और अभी दिसंबर का महीना है, 24-25 दिसंबर है आज और 1762 ठंड में लगी हुई है। और यहाँ 1762 की आप कंडीशन देखें तो ठंड में इस तरह से ये फल फूल रही है। ये देखें आप, ठंड में थोड़ा सा ये फूल आ रहे हैं, ये फल लग रहे हैं। ठंड में थोड़ा सा क्या है, ये मेंटेनेंस करना कठिन रहता है। ये ऐसे पत्ते जो कर्ल कर्ल से दिख रहे हैं ना, ठंड में ऐसे पत्ते हो जाते हैं। बाकी ठंड के हिसाब से भी देखें और ओस जो गिर रही है रात में, भयंकर तरीके से ठंड पड़ रही है, उस हिसाब से मूंग सही चल रही है। अब ये वैरायटी कितने दिन की हो गई है, क्या है, ये सभी बात अपन अमित भैया से चल के इनसे चर्चा करते हैं। कितने दिन की हो गई भैया ये भैया लगभग 2 महीने की। 2 महीने की हो चुकी है, 60 दिन की। हाँ। कब मतलब ठंड में आपको क्या मतलब इससे क्या आपको झेलना पड़ा ठंड में, आपने मूंग की फसल लगाई तो? भैया इस बार से तो मौसम बहुत अलग रहा। मतलब इसमें 2 टाइम की बोनी है। हाँ। इतने ही प्लाट में। हाँ। इसी के बीच में एक बार हमने इसको शिडिल से सीधी बिजाई कर दी। हाँ। तो मूंग बाहर निकला और उस समय में आपको पता है कि अपने यहाँ बारिश का मौसम चल रहा था। उस बारिश के मौसम में ये हुआ कि पौधे उमलना चालू हो गए। मतलब पूरा जहाँ से जाना वहाँ तक चास के चास पूरे जाना। तो हमने क्या किया, जो कुछ पौधे बचे थे वो ठीक थे। फिर इसमें क्या किया, अगली बार में 15 दिन बाद इसमें ऊपर से मूंग डलवाए और फिर इन पे लेबर से हमने इस पे मिट्टी डलवाई। तब जाके इसमें 2 प्रकार के पौधे आपको दिख रहे हैं। आप देखिए। हाँ, दिख रहे हैं ना, छोटे और ये बड़ा पौधा है, ये पहला है। और ये जो पौधा है ये 15 दिन बाद का है। क्योंकि इसको छोड़ तो दिया था, अब रखना भी जरूरी था, बीज भी बनाना है। तो पहली उस समस्या से हम जैसे तैसे निकले। और हर वर्ष क्या होता था, अपन देखते थे कि इस समय में ठंडी आती थी 20 दिसंबर के बाद। और इस वर्ष ठंडी दीपावली के जस्ट बाद, मतलब 10 नवंबर से या 2 नवंबर से जैसी बारिश, 2 नवंबर से जैसी बारिश के लिए। तो अभी 2 महीने में अभी तक में कितने स्प्रे कर दिए आपने? स्प्रे तो भैया कम लगते हैं, फिर ज्यादा नहीं लगते स्प्रे। ये मान के चलो 3 से 4 स्प्रे अभी हुए हैं। इसमें क्या है, विशेष तौर पे एक माहू आता है जो काले रंग का होता है। मैंने परसों के रोज ही स्प्रे करवाया। हाँ, कुछ तो दिख ही नहीं रहा, कुछ रोग नहीं समझ में। हाँ, तो परसों के रोज मैंने स्प्रे करवाया, इसमें के बाद में क्लियर हो गया। दूसरा इल का अटैक इस समय में ज्यादा नहीं आता है। हाँ। बाकी फंगीसाइड आपको चलाना पड़ेगा। नहीं तो आपको कैसी समझ में आ रही वैरायटी, कैसी आप लगाते रहते हो? तो क्या समझ मतलब समझ में ये आ रहा है कि इस वर्ष तो खाली बीज बनेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। जो भी समझ में आएगा कि कितना आखिरी में निकल गया, क्या हुआ, बस ये चीज़ें हैं। क्योंकि हर वर्ष, इस वर्ष तो ये है कि बस अपन ने जबरदस्ती कर रहे हैं मूंग के साथ में। और क्योंकि इस समय में कोई मूंग लगना नहीं है, समय होना नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं अपन कि यार अपन ने 15 किलो लगाया तो ये 15 किलो से अपन कितना ले सकते हैं, बस सीधा सा गणित ये है। नहीं, ठंड के हिसाब में आपको और भी आपने कभी भविष्य में वैरायटी लगाई होगी तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ठंड में की वैरायटी ये कैसी चल रही है? नहीं भैया, ये पहली बार लगाई है आपने? पहला चांस है। इससे पहले बारिश में लगाई थी। हाँ। तो बारिश में भी बहुत तकलीफों से झेलना पड़ता है फसल को भी और किसान को भी। हाँ। क्योंकि मारूका का भी अटैक रहता है, व्हाइट फ्लाई का भी ज्यादा अटैक रहता है। इस समय में उन चीजों से फार्मर अभी बचा हुआ है। बस ये चीजें हैं। बाकी भैया इस समय में भी दिक्कतें बहुत है। आपने देखा हुआ प्लॉट पे, मतलब बहुत सारे पौधों में कॉलर रॉड जैसी समस्या या कुकड़ा वगैरह ऐसे रोग मूंग में नहीं आया अभी तक? पत्ते बहुत ही ज्यादा कुकड़ रहे हैं, जैसे ये तो हल्के से। वो तो देखो, जो मैंने अब कल जो चीजें देखी थी, हाँ। उसके लिए कल ही मैंने फिर स्प्रे करवाया इसका। तो वो दवाई से कंट्रोल हो जाता है। कुकड़ा और जमीनी समस्याएं जितनी हैं वो तो कवर हो जाती है, उसमें कोई विशेष इशू नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।